नमस्कार दोस्तों। एक दिन भगवान विष्णु से लक्ष्मी माता मिलने के लिए जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मैं अभी मृत्यु लोक से आ रही थी। वहाँ 3 स्त्रियाँ थी जिसमें से 2 तो विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई और मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे और लक्ष्मी माता 3 प्रश्न पूछने लगी। और माता लक्ष्मी पूछती है कि किस श्राप के कारण स्त्री विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। तभी भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि तुम जिस स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा जीवन जीकर व्यतीत कर रही है और वहीं एक स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, मैं सबसे पहले तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो विधवा जीवन जीती है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह एक राजा के नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि वह पतिव्रता है। एक दिन की बात है, उस नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह पूरी बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। फिर राजा ने उस नौकर को बुलाया और कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या वास्तव में तुम्हें पूर्ण विश्वास है? राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा कि हाँ महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पूर्णतया पतिव्रता है। और इस पर उस राजा कहने लगता है कि अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूँ तो तू मुझे क्या देगा। फिर नौकर कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो तुम मुझे फांसी लगा देना। तभी नौकर से पूछा कि मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं कि तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में मैं सफल रहूं। तभी मंत्री ने कहा कि तुम मेरे घर पर जाकर मेरी विवाह के समय में एक मटका रखा था, मिला था, उसे लेकर आए तो और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बड़े ही प्यार से संभाल कर रखी है। अगर तुम वह लेकर आ जाते हो तो, और अगर तुम ये दोनों चीज़ ही ला दो तभी मैं मानूंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित हुआ है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें बड़ी प्यार से संभाल कर रखी हुई है, जो कि अखंड सुहाग की निशानी है। फिर मंत्री शहर में जाता है और एक युवती से मिलता है। वह युवती सबको भिड़ाने का काम करती थी। जो कोई नहीं कर पाता वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर उसने उस शर्त के बारे में उसे सारा कुछ बता दिया कि देखो, मेरी शर्त लगी है कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट करने वाला है। तभी राजा कहने लगा कि तू कैसे भी करके मेरा उस स्त्री से संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। फिर वह औरत उसे कहने लगी कि तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह बड़ी ही पतिव्रता है। वह तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है और तेरी खाल उतार लेंगे। ठीक है, तू अगर मेरा संपर्क उससे नहीं करवा सकती तो एक काम कर कि एक उसके घर में मटका और कतार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में कोई चिन्ह हो तो वह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। फिर वह औरत उसके घर जाकर उसकी पत्नी, नौकर की पत्नी से कहती है कि बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ और कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा कि मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस स्त्री ने उस औरत को बहुत ही सम्मान से घर में बुलाया।
पर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। वह उसके घर में 2 दिन तक रुकी और जब वह स्त्री स्नान करने लगी तब उसके कमर रगड़ने लगी। उस स्त्री ने बहुत मना किया पर वह युवती नहीं मानी। फिर वह युवती कहने लगी कि तुम मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, मुझे मना मत करो। फिर आँखों को धोने के बहाने से उस पतिव्रता स्त्री पर युवती ने पानी मार दिया और इस स्त्री की आंखें बंद हो गई। और इसी प्रकार से उस स्त्री के गुप्तांग के पास में तिल था और उस स्त्री ने देख लिया, युवती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। और जब वह उसके किचन में खाना बनाने गई तब उसने मौके से वो कतार और मटका चुरा लिया और वहाँ से एकदम से भाग गई। और वह कतार और मटका उस मंत्री को दे दिए और उसके जांघ पर जो तिल था उसके बारे में भी मंत्री को बता दिया। फिर मंत्री ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, यह मटका और कतार में उस स्त्री के पास से ही लेकर आया हूँ और मैंने उसके पास 2 दिन बिताए हैं। फिर सभा में महाराज ने उस नौकर को बुलाया और सब कुछ दिखाया। फिर उसने सबके सामने बताया कि उसकी पत्नी के जांघ पर तिल है। तब नौकर मान गया कि मेरी पत्नी ने आज पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि फिर 15 दिन के बाद फांसी उसे देनी थी और कहा कि 15 दिन बाद नौकर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तब नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब उसने कहा, मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तभी राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि हाँ ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया। और उसने क्या शर्त लगाई थी सब कह दिया और कहा कि मुझे 15 दिन बाद फांसी लगाई जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। फिर उस स्त्री ने सारी बात बताई कि एक युवती आई थी। तभी वह पतिव्रता स्त्री अपने वेश बदलकर राजा के दरबार में गई और अपना नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और राजा नाच के शौकीन होते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था की गई। राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि बोलो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे और उसने आज तक मुझे वह रुपए वापस नहीं दिए। आप उसे फांसी दे दीजिए। फिर राजा ने कहा कि बताओ, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है और उसका नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है और आप इसे अवश्य फांसी की सज़ा दे दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह मुझे चोर बता रही है तो मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इस स्त्री का कुछ नहीं चुराया। मैंने आज तक इसे कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? फिर वह स्त्री कहने लगी कि महाराज, अगर ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो फिर पूछो इससे कि यह मटका और कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। और आपको मैं पूरी दास्तान सुनाती हूँ कि इसने एक युवती को मेरे पास भेजकर ये सब चुराया और मेरे जांघ के तिल का पता चलाया और पूरी सच्चाई राजा के सामने बता दी। और राजा ने उस युवती को बुलाकर भी उससे पूछा। तभी युवती ने भी सारी सच्चाई बता दी राजा को। तभी राजा ने मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि तुम अब मेरे अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। कौन सी औरत सबसे पहले विधवा हो जाती है? पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में सुख नहीं मिलता है, तो सुनो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं आता। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्त्रियां
पति को मांगने पर भी नहीं देती, तो उसका जवाब है, एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली कभी नहीं दे सकती, तो वह चीज़ गाली है। और जो स्त्री गाली देती है वह कभी चरित्रवान नहीं होती है। इसी तरह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वार्तालाप होता है।